क्या होगा पाकिस्तान अगर गब्बर जिंदा होता तो शायद यही सवाल पूछता, बल्कि पूरी 5-5 मांगे मनवाई। आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई की भी मुश्किलें बढ़ाई। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल की सीक्रेट डील सामने आई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर अब पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। पीसीबी तैयार है, आईसीसी तैयार है और बीसीसीआई भी तैयार है। पीसीबी ने कह दिया है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो हम भी 2031 तक इंडिया में होने वाले किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार हम अपनी इज्जत के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कोई आपको बताता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के भी बहिष्कार जैसी धमकी आईसीसी को दे दी। ये कह दिया कि भाई नुकसान होता है तो हो जाए, आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी ले लो, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अगर आप इस टूर्नामेंट में हमारी बात नहीं मानते। पीसीबी ने एक दो नहीं बल्कि पूरी 5-5 मांगे मनवाई। आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई की भी मुश्किलें बढ़ाई। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल की सीक्रेट डील सामने आई। जी आपने सही सुना, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, अब वो हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में खेले जाने को लेकर राजी हो गया है और जल्द ही चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल का जो नया स्केड्यूल है, टूर्नामेंट का जो स्केड्यूल है, उसे जारी भी कर दिया जाएगा। इस नए स्केड्यूल के मुताबिक जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें टीम इंडिया अपने मुकाबले यूएई में खेलेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी को कराने के लिए ऐसे ही नहीं माना। इसके पीछे उसने एक लंबी चौड़ी शर्तों की लंबी फहरिस्त आईसीसी के सामने रख दी और इन शर्तों को मनवाने के बाद अब उसने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई की भी मुश्किलें बढ़ा दी। तो कौन कौन सी रही पीसीबी की ये वो शर्तें हैं जिसके चलते अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी और क्यों इससे बीसीसीआई और आईसीसी दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर मानने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने ये शर्तें रख दी थी। सूत्रों की माने तो पीसीबी ने यह साफ कर दिया था कि अगर ये शर्तें नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ देगी। जी हां, पहली शर्त यह है कि अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट राउंड से पहले ही, सेमीफाइनल और फाइनल से पहले ही अगर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती है तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो जाहिर तौर पर उसका सेमीफाइनल यूएई में होगा, टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचती तो फाइनल भी यूएई में होगा। लेकिन यहां पर पीसीबी ने आईसीसी से साफ कर दिया कि बॉस, अगर टीम इंडिया नॉकआउट राउंड में नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आप यूएई में प्रपोज कर रहे हैं उसे पाकिस्तान में ही खिलाया जाए और इस बात पर आईसीसी राजी भी हो गया है। अब बात कर लेते हैं पीसीबी की दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त यह है कि टूर्नामेंट में भारत के मैचों की गेट मनी पर पीसीबी का ही अधिकार होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी शर्त की। तीसरी शर्त है कि भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम भी खेलने नहीं जाएगी। अब तीसरी शर्त जो है इसने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई को भी थोड़ा सा मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि यहां पर पीसीबी ने कह दिया है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो हम भी 2031 तक इंडिया में होने वाले किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। चौथी शर्त है आईसीसी रेवेन्यू मॉडल में पीसीबी का हिस्सा 6% से बढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवी शर्त की। पांचवी शर्त क्या है? पांचवी शर्त यह है कि 2031 के बाद वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की मेजबानी पर भी विचार किया जाएगा। अब पीसीबी की कौन कौन सी 5 शर्तें हैं ये तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके बाद अब पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। यहां पर उन्होंने क्रिकेट की जीत की बात कही है। क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी, अब ये सुनिए। मोहसिन नकवी कहते हैं, बहुत कुछ चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी बात की वजह से सब कुछ खराब हो जाए। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो, हम चाहते हैं कि सब कुछ इज्जत के साथ हो। हम वो काम करेंगे जो क्रिकेट के लिए अच्छा हो। हम सिर्फ हाइब्रिड फॉर्मूला नहीं बल्कि किसी भी फॉर्मूले के साथ जाएंगे तो वहां बराबरी की बात होगी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी इज्जत है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार हम अपनी इज्जत के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और यही वजह है कि उन्होंने खुलेआम सबके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के भी बहिष्कार जैसी धमकी आईसीसी को दे दी। ये कह दिया कि भाई नुकसान होता है तो हो जाए, आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी ले लो, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अगर आप इस टूर्नामेंट में हमारी बात नहीं मानने वाले। और यही एटीट्यूड, यही जो कॉन्फिडेंस इस बार पीसीबी की तरफ से दिखाया गया, उसके बाद आईसीसी को मानना पड़ा है। कुछ शर्तें मान ली गई हैं, कुछ शर्तों पर अभी विचार किया जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन पीसीबी के इस मास्टर स्ट्रोक पर क्या है आपकी राय? क्या आप मानते हैं कि यहां पर वाकई में क्रिकेट की जीत हुई है या फिर पीसीबी अपनी शर्तें मनवाकर बीसीसीआई को छोटा साबित करके आ? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर जो भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे अब वो पूरी तरह से छट चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर अब पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। पीसीबी तैयार है, आईसीसी तैयार है और बीसीसीआई भी तैयार है। अगर कोई आपको बताता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि अब तीनों बोर्ड आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई तैयार हो चुके हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए। और इस वीडियो में
मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल बताऊंगा, तारीख बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, वेन्यू बताऊंगा और साथ ही किस चैनल पर आपको चैंपियंस ट्रॉफी देखनी है वो भी सारी डिटेल दूंगा। तो नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई और जानकारी दे तो आपको बेवकूफ बना रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो वेन्यू है वो फाइनल हो चुका है, पाकिस्तान और यूएई। जी हां, पाकिस्तान में मुकाबले खेले जाएंगे और इंडिया के जितने भी मुकाबले हैं वो यूएई में खेले जाएंगे। दो वेन्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फाइनल हुए, यानी कि पहला पाकिस्तान और दूसरा यूएई। चैंपियंस ट्रॉफी का अगर हम तारीखों की बात करें, 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक जो टेंटेटिव शेड्यूल है ये फाइनल किया गया है आईसीसी की तरफ से, यानी कि फरवरी का पूरा महीना, पूरा नहीं, 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक, यानी कि 10 दिन इधर मान लो, 10 दिन उधर मान लो, तो 20 दिन का आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी पे अगर कोई आपको बोले ना कि पीसीबी ये, आईसीसी ये, बीसीसीआई, वो बेवकूफ आपको बनाएंगे, सिर्फ व्यूज के लिए आपके साथ बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी एकदम क्लियर हो चुकी है, हाइब्रिड मॉडल में होगी। क्या होगा पाकिस्तान? अगर गब्बर जिंदा होता तो शायद यही सवाल पूछता जय शाह साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद। भाई साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के चेयरपर्सन जय शाह बन गए और जैसे ही जय शाह प्रेसिडेंट बने, आईसीसी की तरफ से इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि 1 दिसंबर 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हो गया और पहला असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है। तो मानो शोले के गब्बर ने धीरे से कहा, अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान? हाँ, क्योंकि जय शाह जो है वो अमित शाह साहब के पुत्र थे, बीजेपी सरकार। और अब चैंपियंस ट्रॉफी का भविष्य पर जो फाइनल सिग्नेचर होगा वो होगा जय शाह की तरफ से। इससे पहले न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले साहब थे, 36 साल के जय शाह ने अब उनको रिप्लेस किया है। 5th इंडियन है, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, काफी लोग रह चुके हैं, श्रीनिवासन साहब जो उस पोजीशन पर रहे हैं। लेकिन जय शाह अलग मिजाज के व्यक्ति हैं। जय शाह को हमने देखा है कि कैसे एशिया कप जो था वो चेंज करवा दिया था, श्रीलंका में करवा दिया था। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भाई साहब यहां भी कहानी पलटेगी, पाकिस्तान की परेशानी बढ़ेगी, चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान की शर्तें नहीं मानी जाएंगी? वेल, सोर्सेस जो खबरें दे रहे हैं वो तो यही है कि भाई साहब पाकिस्तान को परेशान किया जाएगा, पाकिस्तान को परेशान इनफैक्ट किया जा रहा है। सारे क्रिकेट बोर्ड ने साथ में कह दिया है कि दे आर रेडी फॉर हाइब्रिड मॉडल। इवन दे हैव गिवन पाकिस्तान को ऑप्शन की या तो मान जाओ या जाओ। अब पाकिस्तान कह सकता है यार ये आपकी मनमानी है, तुम बड़े भैया हो, मनमानी करो, लेकिन अब है तो यही है जो खबर है, हम आपको वही बता रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल ना करवाने को लेकर पाकिस्तान के जो टाइट तेवर थे वो धीरे हो गया और इसकी वजह भी ये जय शाह साहब की कहानी है। जय शाह साहब के आने से काफी चीजें पलटी हैं। जय शाह क्रिकेट कोच समझते हैं, इंडियन क्रिकेट को काफी समय तक लीड किया है, एशियन क्रिकेट को काफी समय लीड किया है, पाकिस्तान के लोगों से काफी इंटरेक्शन रहा है और अब जब उनके पास आईसीसी की जिम्मेदारी आ गई है तब पाकिस्तान की कहानी पलट गई है। खबर आई है कि पाकिस्तान अब सुर बदल रहा है और कह रहा है कि ठीक है भाई साहब, आप दुबई में करा लो ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल, फाइनल, अगर वो पहुंचते हैं तो। अगर इंडिया हार जाती है तो देखा जाएगा, लेकिन अगर आप जीतते हो तो ठीक है, आपके सारे नॉकआउट मैचेस हम दुबई में करा देंगे। दूसरी शर्त यह है कि लाहौर को बैकअप होस्टिंग के तौर पर रखा गया, यानी अगर इंडियन टीम जो है ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है और नॉकआउट में नहीं पहुंचती है तो फिर सेमीफाइनल या फाइनल जो है वो किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान में किया जाएगा। और तीसरी, पाकिस्तान ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर एक शर्त रखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भविष्य में आईसीसी के किसी भी इवेंट के लिए इंडिया का दौरा नहीं करेगा। ये कहानी है। लेकिन ठीक है, जय शाह साहब आए, अब देखा जाएगा। कई बार होता है कि चलो ठीक है, छोटा लड़का है, नाराज है, अभी हाँ मान लो, अभी पहले सॉर्ट आउट करो, बात की बात में देखेंगे, अभी पाकिस्तान को पैसा कौड़ी देकर सेटल करो। तो सारी डिमांड पाकिस्तान की जय शाह मान लेंगे, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जय शाह, हालांकि 2031 तक 4 आईसीसी टूर्नामेंट हैं, जिसमें 2025 का महिला वर्ल्ड कप, 26 का T20 वर्ल्ड कप, ये इंडिया और श्रीलंका के पास है। 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2031 वर्ल्ड कप भी है, हालांकि तब बांग्लादेश भी है। तो ठीक है, वहां पर चलो इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका में मैचेस मैनेज हो जाएंगे। बट फिलहाल जय शाह के आने से एक कहानी क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही। पाकिस्तान खफा है, नाराज है। पाकिस्तान आया भी था इंडिया वनडे वर्ल्ड कप खेलने। इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में हुआ था, 7 विकेट से इंडिया ने मैच जीता था। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर ने पिटाई की थी, बुमराह मैन ऑफ द मैच बने थे। 2008 में आखिरी बार इंडिया गई थी पाकिस्तान, 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी। 2013 में बायलैटरल खेलने पाकिस्तान आया था, 3 वनडे 2 T20 मैच। उसके बाद एक T20 वर्ल्ड कप खेलने आया था। लेकिन अब इंडिया का दबदबा वर्ल्ड क्रिकेट में हो गया, आईसीसी चीफ का पद इंडिया के पास है। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, श्रीनिवासन, शशांक मनोहर के बाद 5th आईसीसी प्रेसिडेंट है और जैसे ही प्रेसिडेंट